रामबली, यार इसकी सूरत देखकर तो मैं क्यों आया हूँ ये ही भूल गया। नहीं समझो, मतलब जब तय बताओ बिया न कहा जाने आवे के कारण अब आपन बात है हट से ठोक दियो चुप ना। सुमुख सुंदरी किस लिए, सुमुख सुंदरी किस लिए होती हो हैरान, और रूप तुम्हारा देख कर डिगा मेरा ईमान। तुम्हारा रूप देखकर हमारा ईमान डिग गया है। रामबली गजब का रूप पाया है, गजब का रूप पाया है। अजब तेरी कहानी है, टपकता नूर आंखों से गजब तेरी जवानी। कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें, अरे तीर का शमशीर का, और काम लेती जुल्फ से आहिनी जन। तुझे तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? लगता है तेरी बहन बेटियां कोई नहीं है। अरे चिल्लू भर पानी में डूब के मर जा कुत्ते, ऐसा कहते। तो जब से देखा और मैंने तुम्हें जान मन, जब से देखा मैंने, जब से देखा और मैंने तुम्हें जान मन, तब से नजरों में मेरी समाई हो तुम। आ वहां से बोल लो, गले से लगा मेरे हर जिंदगी की दुल्हन। चंदे कागज के जिगरे, चंद कागज के जिगरे पे लट्टू रहे। किस तरह से तू अंगूर को खाएगा, क्या लगाएगा जबरन गले से मुझे, एक चाटे में गुम हो जाएगा। जवानी के दिन ऐसी करने के ये जवानी के दिन, ये जवानी के दिन करने के ज्यादा नखरे मेरी जान दिखाओ नहीं। आओ पहलू में बैठो, प्यार की बात हो, ज्यादा नखरे मेरी जात दिखाओ। मुझको छूते ही तू भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मुझको छूते ही तू, और जवानी तेरी खाक हो जाएगी। ऊपर वाले की शायद नजर उठ गई, जिंदगानी तेरी रात हो जाएगी। करते विश्वास झूठी कथाओं पर जो, आज के युग में तू कितनी हैरान है। लूट कर तेरी इज्जत कौन देखूंगा मैं, कौन भगवान है कौन भगवान। कुत्ते अधर्मी तू है, बुद्धि वाले काम कुत्ते अधर्मी, काम कुत्ते अधर्मी तू है बुद्धिया। मुझसे पूरा न होगा तेरा हौसला, क्या है घर में बहन और बेटी नहीं, जाके सीने से उनको लगा ले अभी।
आ गए स्वदेश पाल युवा नेता, ये चंदौका की तरफ से 10 रुपया इनाम। कह रहे हैं कि आर्मी वाले की पत्नी है। किसकी? आर्मी वाले की पत्नी तो है। इनके दिल नहीं है क्या? कह रहे हैं बाबा जी का बुलडोजर खड़ा है सामने। हाँ, बाबा जी का बुलडोजर क्या गिराएगा? जो कुछ नुकसान होगा महाराज का होगा। मंत्री जी का घर गिर जाएगा। हाँ, हम महाराज के यहाँ चले आएंगे। बे इनका नाम लिखो पहले। यही बने हम सब घर ही नहीं ना बने। हाँ? हमने कहाँ बनवाया है घर? आगे नाथ ना पीछे पगहा। आगे पीछे। अब लम्बरदार चूको ना, कहा चूक। राम बली, ये तो कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो पूरी कुचरी फोड़ डाल। हाँ, यो हानि को पटल देना चाहिए। पटक दियो कुचरी फूट जाए सब भाई। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो बेटा? हम खड़े के खड़े सरवा अंदर लेगा या अंदर का करेगा लेगा? नहीं, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ। देखिए सार हुआ करत का। पैर पड़ने से अगर दुनिया में घर काम बनता हो तो हम तुम्हारे पैर पड़ लेते। क्यों? देखो, अब ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है जाने मन। जब बाज ने उड़ते हुए पंछी को पकड़ ही लिया है तो फड़फड़ाने से क्या फायदा? किसी को पता तक नहीं चलेगा। नहीं, नहीं, भूत बचाओ, बचाओ। अरे तो अगर तूने मेरा कहना मान लिया होता तो तेरी ये दुर्गति नहीं होती। रामबली, अगर इसने किसी को बता दिया तो सही कहते हैं बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। अगर राज खुलगा तो जौन पद जाएगा तो जाबे करे, लेकिन हो सकता है फांसी भी लग जाए। यही तो मैं कह रहा हूं। 376 लागे पक्का। रामबली, हाँ? हम यहाँ आए हैं, हाँ? ये किसी को पता ना चले, इसलिए सबूत मिटा देना चाहिए। तो अगर ये जिंदा रही, अगर ये जिंदा रही तो जब सेनापति आएगा ये जरूर बताएगी, और हो सकता है राज दरबार तक फरियाद लेकर चली जाए। एक अहंकारी रावण की जगह लेने वाले कुत्ते, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। भगवान कभी नहीं माफ करेगा। हरामजादे। अरे भगवान माफ करे या ना करे, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। सुनो, अब मैं जितना कहूंगा उतना तुम्हें करना होगा। सुनो रामबली, एक कलम और कागज लेकर आओ। हम पढ़ा लिखा है, कुछ ना कुछ तो लिहन रहे। ये कलम कागज कई घर का न्योता लिखेगा है। साले निमंत्रण लिखा रहे हम। नहीं, कहा लिखेगा है। अपनी हरकत से बात नहीं आओगे साले। कहा लिखी। अबे तो यही पूछना चाहिए कि क्या लिखो? तू कह रहा है कितना निमंत्रण लिखना है। कहा लिखी। देखो रामबली, तुम्हें नहीं लिखना है। अबे तुम लिखोगे तो राइटिंग पकड़ जाएगी, लिखावट मिला ली जाएगी। इसको लिखने को दो। और ये है कर, इसको पकड़। हाँ, अब हमें जितना नंबरदार बताओ उतना लिखो। लिख, श्रीमान शाह चुनारगढ़। श्रीमान शाह चुनारगढ़। मैं मरने से पहले ये खत लिख रही हूँ। मैं मरने से पहले ये खत लिख रही हूँ कि मेरे पति सेनापति ने
कि मेरे पत सेनापत ने आपके और मेरे संबंधों को गलत समझकर आपके और मेरे संबंधों को गलत समझकर तलवार व गोली चलाकर मेरा खून कर दिया है। तलवार व गोली चलाकर मेरा खून कर दिया है। अतः मेरे पति को अतः मेरे पति को सख्त से सख्त सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा दी जाए। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी जब मेरे पति को फांसी होगी। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी जब मेरे पति को फांसी होगी। आपकी सुंदरी आपकी सुंदरी पहाड़ी का किला पहाड़ी का किला समय 2 बजे समय 2 बजे रात। या काम का चीज होएगा। और अब ज्यादा देर तक तू जिंदा रही तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। जी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती। मेरा एक बेटा है, वो माँ के प्यार के लिए तरस जाएगा। मुझे छोड़ दो मंत्री जी, मुझे राम बलि 2-2 गोलियां लगने के बाद शेर भी तड़प कर प्राण त्याग देता है और ये तड़प तड़प कर मेरा दिल जला रही है, इसके प्राण नहीं निकल रहे। राम बोली एक चद्दर ले आओ चद्दर और इसकी लाश को ढक दो। और सुनो, इसकी खोजबीन जरूर होगी कि इसको किसने मारा है, इसलिए इस खत को इसके पास ही रख देना चाहिए ताकि अगर छानबीन हो तो ये खत मिल जाए। सुनो रामबली, अगर ज्यादा देर तक हम लोग यहाँ रहे और कोई आ गया तो हम लोग फंस जाएंगे। चलो भागो बेटा, अपनी अपनी जान लेकर जाओ। अभी मैं नहीं जाऊंगा। पहाड़ी किला हिया को आई यार, सवेरे जो को आई 8 बजे के बाद आई। अभी मैं कम से कम यहाँ 1.5 घंटा रुकूंगा। ये लाश है हम दूसरिया यहाँ को है नहीं ना, या मरी है और परी है। तई जिंदे में ठीक हो नहीं रहा। रेला मज्जात को पकड़ लेते तो 2-4 लाठी हम हूं पाएगा। अब मरे में ठीक है, न चिल्लाएगा है न कहूँ से बतावेगा। तई मरी सरी लहास हमका बहुत जमा था, या तो आजे के मरिया है कहूँ तो 3 महीना पुरान लाश मिल जाया, जानो हम रसगुल्ला मिल गया। अब अघुआ भोजन हुई है हमारा, लेकिन यार रुकबो ठीक नहीं ना। वह तो सरवा मार के पेल और को पकड़ लेगा तो बच्चा फंसी हो तो।
लाल, हुजूर। आज किले पर बड़ा आश्चर्य सा लग रहा है। जी हाँ, सोना सोना तो लग रहा है हुजूर। सोना सोना लग रहा है बिल्कुल। दरवाजा भी खुला हुआ है। जी, अरे चारों तरफ। ये दिखता क्या हूँ कि खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं जी, और सुंदरी किले के अंदर नहीं बल्कि ये चौपार में लेटी हुई है। हो सकता है किसी कारणवश आ गई होंगी। और समय भी इतना हो गया, इतना समय हो गया और अभी तक ये बिस्तर पे ही पड़ी है। जी हाँ, है तो। मैं जगाता हूँ। जी हाँ। कारण क्या है कि इतना समय हो गया और अभी तक ये बिस्तर पे ही पड़ी हुई है। सुंदरी, ए सुंदरी, सुंदरी उठो सुंदरी। अरे मैं बॉर्डर से चलकर आ गया हूँ। सुंदरी, बिहारी, क्या बात है? ये सुंदरी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? हो सकता है किसी कारणवश आपसे नाराज हो। नाराजगी का सिर्फ एक कारण हो सकता है। क्या हुजूर? मैंने कहा था कि मैं 24 घंटे में किले पर आ जाऊंगा और आने में हमें 36 घंटे का समय हुआ। कहने का मतलब कि 12 घंटे में लेट हो गया। इसी वजह से सुंदरी मुझसे नाराज है। बस ये हो सकता है, और क्या हुजूर? लेकिन इनको क्या मालूम कि किस वजह से आने में लेट हुआ। जी, खैर कोई बात नहीं है, ये हमारी पत्नी है, मैं इनका पति हूँ और मैं इन्हें जगाता हूँ और जगाने के बाद सारी बातें बता दूंगा और उसके बाद ये खुद समझ जाएंगी। मैं खुद जगाता हूँ। सुंदरी, अरे उठो, किस कारण से मैं लेट हुआ हूँ मैं बता रहा हूँ। सुंदरी, बिहारी लाल, इस सुंदरी की जीती जागती आत्मा नहीं, सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। लाश किसी हत्यारे पापी ने सुंदरी का नामो निशान मिटा दिया। जाते जाते सुंदरी मुझसे कह रही थी कि मुझे आज के दिन अकेली छोड़कर मत जाओ, लेकिन मुझे क्या मालूम कि सुंदरी नहीं बल्कि सुंदरी की मौत मुझे रोक रही है। अगर मुझे जरा सा मालूम होता कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी सुंदरी मुझसे जुदा हो जाएगी तो मैं कभी छोड़कर न जाता। किस पापी हत्यारे ने सुंदरी को मुझसे छीन लिया? किसने छीन लिया? और यार गजब क्या हो गया समझ न आए रात। गजब क्या हो गया समझ न आए रात। और खता कौन सी हो गई गिरी शीश पर जात। शीश पर गाज सुंदरी सच सच आई बताओ। गिरी शीश पर गाज सुंदरी सच सच आई बताओ। और जुर्म साथ में कियो है किसने कुछ भी नहीं छुपाओ। प्रिय सतवंती सती किन्नरी खोलो नयन निहारो। प्रिय सतवंती सती किन्नरी खोलो नयन निहारो। और लाजवती उठ करके बैठो गले में पहिया डालो। और कौन पापी हत्यारो वार खंजर का और ना ही दिल में दया हरम थी, ना ही दिल में दया हरम थी। और मुझे भुलाने बच को भूलो ना ही खौफ अंदर थी। कौन हो सकता है पापी? किस पापी हत्यारे ने मेरी सुंदरी को मुझसे छीन लिया, मेरा सुख चैन मुझसे छीन लिया।
अगर पापी का पता मुझे मिल जाए तो कसम है सुंदरी तेरे खून की उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किस पापी हत्यारे ने मेरी सुंदरी का नामो निशान मिटा दिया। बिहारी लाल, मेरी पत्नी सुंदरी की गोद में एक बच्चा था जी। मेरा बेटा सुंदर, और बेटे का भी कोई पता नहीं। जी नहीं। लगता है कि इस पापी हत्यारे ने मेरे मासूम बच्चे को भी मारकर उसकी लाश कहीं किले के बाहर फेंक दिया है। जी। एक काम करो, बताइए हुजूर। किले के अंदर जाओ, देखो हो सकता है कि मेरा बेटा किले के अंदर सो रहा हो। जैसे आज्ञा हुजूर। हाँ, अगर हो तो बच्चे को गोद में उठाकर मेरे पास लेकर आओ, और ना हो तो किले के चारों तरफ देख लेना। अगर बेटे की लाश कहीं पड़ी हो तो लाश लाकर मेरी गोद में रख देना। जाओ यार। कौन पापी हत्यारा है, किसने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया कि किले पर आते ही सारा सुख चैन मुझसे छीन गया। मेरी पत्नी की मौत इस किले पर ही लिखी थी, जो कि ये सुख मेरी पत्नी के जीवन में नसीब ना हुआ, इस सुख चैन छिन गया। क्या हुआ बिहारी? जी हुजूर, ये आपका बच्चा। मेरा बेटा जीवित है? जी हुजूर। जीवित है मेरा बेटा। जी। इसका मतलब इस बच्चे को उस पापी को नहीं मालूम था। जी। वरना मेरे मासूम बच्चे का भी नामो निशान मिटा देता। जी जरूर। मेरा बेटा भी जीवित न मिलता मुझे। बिहारी लाल हुजूर। मैं अपने बच्चे को छुपाऊंगा, और छुपाने के बाद ये खबर, ये घटना जो घटी, जी। इस घटना की खबर मैं महाराज सत्यजीत को बताऊंगा कि किले पर पहुंचते ही मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। जी। सबसे पहले सुंदरी की लाश को हम एक ठिकाने रखते हैं, उसके बाद हम बच्चे को लेकर यहां से हम जाएंगे अपने दोस्त के पास। इसी चुनार के अंदर एक छोटी सी जागीर का जमींदार जिसका नाम है बीरा सिंह, जी। और बीरा सिंह हमारा बचपन का दोस्त है। आज इस मुसीबत में अपने बच्चे को लेकर अपने दोस्त बीरा सिंह के पास जाऊंगा, और बच्चे को हम उसकी गोद में दे देंगे। उसके बाद ये खबर महाराज सत्यजीत को बतलाने के लिए जाऊंगा। तुम्हें एक काम करना है, किले पर तुम्हारा सख्त पहरा होगा, जी। और यहीं पर रहना, सुंदरी की लाश की देखरेख करते रहना। जब तक मैं महाराज के दरबार से लौट कर ना जाऊं, तब तक तुम यहीं पर तैनात रहना। ठीक है हुजूर। ठीक है बिहारी लाल, मेरी जिम्मेदारी है। मैं जा रहा हूं बच्चे को लेकर अपने दोस्त बीरा सिंह की हवेली। आइए भाईजान, और बताइए क्या है, कैसे? ठीक है, बढ़िया है। अब अपनी सुनाइए। काम धाम बढ़िया चल रहा हाँ है? हाँ हाँ हाँ। और घर द्वार के क्या हाल चाल सब है? घर द्वार के हाल चाल सब बढ़िया है, ठीक ठाक है। और खेती बाड़ी के क्या हाल? खेती बाड़ी इस समय गेहूं बो दिए हैं, और कटी वटी है वो अपन धीरे धीरे मड़ाई वड़ाई हुई तो फिर अपन खाए पिए के फिर धीरे धीरे
का चीज कटी वटी? हाँ भाई, गेहूं को काटेंगे, उसकी मड़ाई करेंगे, उसके बाद गेहूं निकाल कर थ्रेसर से धुलाई वुलाई करेंगे गेहूं की, उसके बाद पिसाई उसाई, फिर खाना पानी सब। अब काहे नौमन तेल हो तो काहे राधा नाचे। हाँ भैया, इतनी मेहनत करत हा तो जाके रोटी खाएगा पावत। हाँ हाँ हाँ। भाई हमरे खिया तो ये काम नहीं हो। फिर हमारे खिया गेहूं ना बोआ जाते। फिर हम लोग जितना काम करी थे डायरेक्ट करी थे। डायरेक्ट करा था? हाँ, कैसे डायरेक्ट मतलब? जैसे तोहरे खिया गेहूं बोआ जात है वही तरह हम लोग गेहूं ना बोए। फिर जैसे हम लोगन का रोटी खाए का है, कहा जैसे हम लोगन का जैसे रोटी खाए का है ना, हाँ तो हम लोग गेहूं ना बोए। कहे संध्या का खाते हो नहीं ना? खाई देबे, हम कहीं रोटी नहीं खाते। रोटी डेली खाई था है, मतलब डायरेक्ट काम करी थी। डायरेक्ट मतलब? जैसे रोटी खा गया है ना, हाँ। तो संध्या के खेते में रोटी बोए आई थे हाँ। और सुबेरे तूर के लाई थे, घर भर खाई थी। अच्छा, रोटी बोए आवत हो हाँ, और सवेरे रोटी दूर के लाओ तो खात हो? हाँ घर भर खाई देबे। का भैया राम बली, हाँ? जब रोटी बोए आओ तो रोटी हो जात है, हाँ, और जैसे इस तरह तुम्हारे खेते में कहो हग जात हो तो गुहे पैदो होत हो। वही कलावत हो तो खात हो या हाँ, वही कला के खात है। बहुत ज्यादा बोल गया, कहो? अब जिन बोले। काहे का बात है? हमारे खिया खेते को